तो आप देख लीजिए कि बुलडोजर चल रहा है तो हिंदुओं के घरों पे भी चल रहा है बुलडोजर। तो काहे बात का हिंदू सुरक्षित है? तो मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया, मंदिर का छोड़ा गया, ये एक पॉलिटिकल स्टंट। वहाँ पर गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर देश की कानून की कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी आईपीसी कौन से सेक्शन में लिखा है? और पहली बात, अगर बुलडोजर, अब आप ये समझिए कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर एक पत्थर फेंकता है तो उसकी सजा पूरा परिवार भुगतेगा। मतलब अगर कोई अपराधी है तो अब उसकी सजा उसकी माँ भी भुगतेगी, उसकी बहन भी भुगतेगी, उसका भाई, उसका पिता, सभी लोग भुगतेंगे। क्योंकि बुलडोजर चलेगा घर पे तो बेघर होंगे। गृह मंत्री के घर पे कैसे चढ़ जाए? गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के घर पे नहीं चलता है। अरे आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है क्या? है आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। वो जो गुप्ता जी हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है, ये बताइए। अरे आप एक बात मुझे बताइए, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना। तो आइए, आपको बड़ी तकलीफ हुई, आपको मोदी जी के नाम से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी आपको जलन होती है। आप लॉजिकल पॉइंट्स पे जब हम बात करते हैं, आपको तकलीफ क्या है? अगर अरे हिंदुओं के अगर चेहरे हैं तो आज गुप्ता जी के घर पे चला है बुलडोजर, आ जाए बचाने के लिए। अपना वो दे दे मुख्यमंत्री आवास में ठहरा ले गुप्ता जी को। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के मना करने के बावजूद जिस तरीके से देश की राजधानी में बुलडोजर चला है, ये साफ दर्शाता है कि देश की सरकार अब कोर्ट और न्यायपालिका के जजमेंट से भी नहीं डरती है। और जिस तरीके से आप ये देख रहे थे कि भैया एक जो ड्रामा शुरू कर रखा था जिसमें कहते थे ये लोग कि हिंदू खतरे में, हिंदू खतरे में, अब हिंदुओं के घर भी खतरे में हैं। मैं आपको जहांगीरपुरी की आज की घटना बता दूँ, जहाँ पर एक हिंदू परिवार के हैं गुप्ता जी, उनकी दुकान पर बुलडोजर चला दिया और वो कह रहे हैं कि मेरे पास पूरे कागज़ हैं। और उसको लेकर एक नेता ने जो है वो एक ट्वीट भी करा, एक टिप्पणी भी करी है कि लगेगी आग तो आएंगे घर सभी जत में, यहाँ पर सिर्फ हमारा ही घर थोड़ी है। तो वही वाली कहानी है कि आज हम एक पिंजरे में कैद मुर्गे की तरह हैं। जिस मुर्गे को बाहर निकाला जा रहा है सिर्फ वही चिल्ला रहा है। इसका मतलब ये नहीं कि बाकी के मुर्गों को नहीं काटा जाएगा, सबको मारा जाएगा, सबको पीटा जाएगा। नंबर सबका आएगा इस भाजपा की लिस्ट में, नाम सबका है, किसी का पहले है तो किसी का बाद में है। तो आप देख लीजिए कि बुलडोजर चल रहा है तो हिंदुओं के घरों पर भी चल रहा है बुलडोजर। तो काहे बात का हिंदू सुरक्षित है? किसको? क्या आप एक सुनिए मेरी बात, मेरे को लगता है कि आपका ना पत्रकारों का जो है वो बहस करने की गंदी आदत हो चुकी है। आप अपना मानसिक संतुलन खो चुके हैं। आप एक बात नहीं, आप एक बात बताइए, क्या भारतीय जनता पार्टी के अंदर सारे ही नेता राजा हरिश्चंद्र की छठी औलाद हैं? क्या भारतीय जनता पार्टी में कोई करप्ट नहीं है? भारतीय जनता पार्टी के सारे जितने भी लीडरों के मकान हैं वो नक्शे से बने हुए हैं? बताइए, लगाऊं मैं आरटीआई से पता चल जाएगा। पत्थर फेंकेंगे उसके घर पे तो चलेगा ही। अरे पत्थर फेंकने वालों पे क्या बुलडोजर या अवैध घर पे बता रहे हैं? और वो कह रहा है कि गुप्ता जी के मेरे पास में पूरे कागज हैं, अवैध घर पे बुलडोजर चला रहे हैं। बुलडोजर चल रहा है। अरे हाँ, गुप्ता जी हैं भैया। गुप्ता जी हिंदू नहीं होते हैं क्या? या फिर अब भाजपा को समर्थन देने वाले ही हिंदू होते हैं? ये बताइए। बुलडोजर चलाया गया, मस्जिद के सामने जो चबूतरा था उसे तोड़ दिया, लेकिन थोड़ी आगे मंदिर था, उसे कुछ नहीं हुआ। देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, ये तो मंदिर और मस्जिद सिर्फ जो है ये दंगे भड़काने के लिए किया जा रहा है। बाकी आप ये देख लीजिए, मंदिर को जो मस्जिद का चबूतरा तोड़ा गया, मंदिर का छोड़ा गया, ये एक पॉलिटिकल स्टंट है। लेकिन हिंदू का घर भी ढाया गया और मुसलमान का भी घर ढाया गया। मतलब आप ये समझ लीजिए कि शिकार सभी का किया जा रहा है। बट एक तरफा कार्रवाई होती है, अब दोनों तरफ से कार्रवाई हो रही है। नहीं, अगर दो तरफा कार्रवाई होती तो मस्जिद मंदिर दोनों का तोड़ा जाता। लेकिन मंदिर और मस्जिद जो है वो एक राजनीतिक मुद्दा है, वो एक राजनीतिक, एक पॉलिटिकल स्टंट है। आप उसको माइंड से सोचिए ना, कि आप अपने माइंड पे जोर नहीं देते हैं। आपका दिमाग सोचने की क्षमता खत्म कर चुका है बीजेपी के आगे। ये बात आप मुझे बताइए। मंदिर और मस्जिद का फर्श तोड़ा गया, ठीक है ना, उनका जो चबूतरा था उसको तोड़ा गया, लेकिन मंदिर का क्यों नहीं तोड़ा जाता? क्योंकि लोगों के नज़र में ये दिखाने के लिए कि हम जो हैं वो हिंदूवादी सरकार चला रहे हैं, हम हिंदू मुस्लिम के ये लोग दंगे कराने का पॉलिटिकल स्टंट है, आप ये समझिए। लेकिन वहाँ पर गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला। बुलडोजर क्या है? बुलडोजर देश की कानून की कौन सी किताब में लिखा है, कौन सी आईपीसी कौन से सेक्शन में लिखा है? और पहली बात, अगर बुलडोजर, अब आप ये समझिए कि अगर आप या कोई भी व्यक्ति अगर एक पत्थर फेंकता है तो उसकी सजा पूरा परिवार भुगतेगा। मतलब अगर कोई अपराधी है तो अब उसकी सजा उसकी माँ भी भुगतेगी, उसकी बहन भी भुगतेगी, उसका भाई, उसका पिता, सभी लोग भुगतेंगे। क्योंकि बुलडोजर चलेगा घर पे तो बेघर होंगे, और बेघर होंगे तो सभी लोग होंगे। तो हमारे कहने का मतलब ये है कि मैं खुद कानून का छात्र हूँ, और कानून ये कहता है कि जिसने अपराध किया है सजा उसको मिलनी चाहिए। गेहूं के साथ घुन क्यों पिसना चाहिए? सीधी सी बात है। अगर अपराध जिसने किया है तो उसको सजा दी जाए। सभी के घरों पर क्यों बुलडोजर चलाया जा रहा है? जो अपराधी हैं, नहीं, जो अपराधी हैं उनके घर पे बुलडोजर ना चलाया जाए। बुलडोजर नहीं, वाले अपराधी नहीं है क्या भैया? पत्थर मारने वाले अपराधी हैं, लेकिन कानून ये थोड़ी कहता है कि आप उनके घर पे बुलडोजर चलाएंगे। ये कानून कहता है क्या?
कानून ये कहता है कि आप उसको फांसी की सजा दे सकते हैं, आप उसे उम्र कैद दे सकते हैं, आप उसको जो भी सजा का प्रावधान है 2 साल 3 साल की सजा का जो भी प्रावधान है या फिर जो भी उस पर जुर्माना है वो आप लगा सकते हैं। बताइए ना। कोर्ट की बात भी नहीं मानी गई ना, कोर्ट ने मना किया कि वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके बावजूद भी एमसीडी वहाँ पर बुलडोजर चलाती रही। तो भाई आप ये सीधे तौर पे समझ लीजिए भारतीय जनता पार्टी की मनमानी है। भारतीय जनता पार्टी अपने आगे किसी की नहीं सुनती है और प्रधानमंत्री फर्क नहीं पड़ता रद्दी भर, वो तो घूमने से फुर्सत हो फ्री हो तब उनको समझ में भी आया कुछ। वो तो अभी भी जो है वो तो अभी भी चुनावी बिगुल बजा रहे हैं गुजरात में जाकर। आप देख रहे हैं 2 दिवसीय गुजरात की यात्रा पे हैं। केजरीवाल पे सवाल उठ रहा है। आप एक बात मुझे बताइए, सेंटर की गवर्नमेंट किसके अंडर है? पुलिस किसके अंडर आती है दिल्ली के अंदर? बता दीजिए आप मुझे। एमसीडी में स्टैंप पे कौन बैठा हुआ है? सीधे तौर पे आप देखिए बुलडोजर कौन चलवा रहा है, यानी एमसीडी में बीजेपी है तो बीजेपी चलवा रही है, पुलिस इनके अंडर आती है तो यानी बीजेपी है। तो आप सीधे तौर पे समझिए ना, भारतीय जनता पार्टी के नेता तो कल भी गौतम गंभीर जो हैं उनकी टीम का मैच हो रहा था लखनऊ का, वो तो कल भी बैठे होते हैं मुंबई में, वो हर मैच में स्टेडियम में ही नजर आ रहे हैं बैठे हुए। उनको दिल्ली का सांसद पता नहीं किसने चुन दिया और दिल्ली की जनता को इतना भी समझ में नहीं आता। आप ये समझ लिए बीजेपी के नेता ऐसे हैं कि जो अगर दूसरी पार्टी में रहेंगे तो भैया या किसी भी पार्टी में रहेंगे, अगर बीजेपी में है हिंदुओं के पास जा रहे हैं तो तिलक लगा के पहुंच जाएंगे हमें हिंदुओं के नाम पे वोट दे दो, मुसलमान के पास जाएंगे तो कहेंगे हमें अल्लाह के नाम पे वोट दे दो। क्या देश की जनता की अपनी खुद की नज़र खराब हो गई है कि उनको राजनेताओं की नज़र से देखना पड़ रहा है? क्यों राजनेताओं की नज़र से देख रहे हैं? अपनी खुद की नज़र से देखिए और जो सही है उसको सही को सही कहिए और गलत को गलत कहिए। क्या आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है? बोल रहे हैं गृह मंत्री के घर पे चलवा दो बुलडोजर तब जाके सुधरेंगे। गृह मंत्री के घर पे कैसे चढ़ जाए? गृह मंत्री तो बहुत दूर की बात हो गई, यहाँ पर गृह राज्य मंत्री के घर पे नहीं चलता है। भैया आप ये देखिए सुप्रीम कोर्ट ने उनकी जमानत को रद्द किया, अब तक उनके घर पे नहीं चल रहा है बुलडोजर। तो आप समझ लीजिए जब गृह राज्य मंत्री के घर पे नहीं चल रहा है, टेनी के घर पे, तो आप सोच लीजिए गृह मंत्री के यहाँ कहाँ से चलेगा? ये कह रहे हैं कि न्यायपालिका पे सत्ता भारी है। बिल्कुल डेफिनेटली न्यायपालिका पे सत्ता निश्चित तौर पे भारी है, लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं कि जिस दिन इस देश के जज, इस देश की जुडिशरी अपने पे आ गई ना तो जज के आगे किसी की नहीं चलती है। ये बात ध्यान रखिएगा, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे गृह मंत्री हो कोई भी हो, न्यायपालिका के आगे सबको नतमस्तक होना पड़ता है। और जिस दिन ये न्यायपालिका अपने एक्शन में आ गई ना तो आप ये ध्यान रखिएगा कि गृह मंत्री हो चाहे फिर वो प्रधानमंत्री हो, सबके खिलाफ एक निष्पक्ष कार्रवाई होगी। लेकिन यहाँ न्यायपालिका को तत्काल कोई एक्शन लेना होगा कि न्यायपालिका के कानूनों का कैसे उल्लंघन हो रहा है। मोहित शर्मा, एक तबका ऐसा भी है जो काफी खुश है कि बाबा की एंट्री दिल्ली में भी हो गई, यहाँ भी बुलडोजर बाबा चल रहे हैं। तो जनता जो है ना, अब आप ये सोच लीजिए वो गुप्ता जी के घर पे बुलडोजर चला है, अब उनका घर परिवार बेघर हुआ है। अब देखूंगा, मैं ये देखना चाहता हूँ वो गुप्ता जी हैं, अब मैं देखूंगा कि ये कितने नफरती चिंटू हैं जो नफरत फैलाते हैं, जिन्हें नफरत फैलाने का इतना शौक है कि 500-500 रुपए में नफरत फैलाने का काम करते हैं। अब मैं पूछूंगा इनके आकाओं से और देखूंगा कि कौन कौन जाएगा गुप्ता जी के घर पे और जाके पहुंचेगा उनके घर पे राशन लेकर, और कौन हिंदू संगठन आएगा आगे, बीएचपी हो, बजरंग दल हो, कोई भी हो। देखूंगा कितने हिंदू संगठन आगे आएंगे और गुप्ता जी को उनका नया घर दिलवाएंगे। मतलब हिंदू भी सुरक्षित नहीं है, हिंदू भी खतरे में है, हिंदू भी सुरक्षित नहीं है मतलब। मुस्लिम संगठन भी तो है ना। अरे आपका दिमाग खराब है, आपका दिमाग खराब है क्या है? आप हिंदू मुस्लिम पे आ जाते हैं। वो जो गुप्ता जी हैं वो हिंदू है या मुस्लिम है ये बताइए। नहीं, आप एक मिनट रुकिए, आप क्या मुस्लिम संगठन आगे आ रहे हैं इस मामले में? अरे आप एक बात मुझे बताइए, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, वो हिंदुओं के ठेकेदार बनते हैं ना, तो आइए। हैं आपको बड़ी तकलीफ हुई, आपको मोदी जी के नाम से बड़ी तकलीफ होती है, बड़ी आपको जलन होती है। आप लॉजिकल पॉइंट्स पे जब हम बात करते हैं आपको तकलीफ क्या है? हैं आपकी सोचने समझने की क्षमता खत्म हो चुकी है। इस प्रकार की बहस बहुत चलती है सड़कों पर, जाके पकड़ लीजिएगा किसी को भी, कोई भी आपके सवालों का जवाब दे देगा। ऊट पटांग चीजें। आप इस सवाल का मुझे जवाब दीजिए कि सीधे तौर पर अगर उसके घर पे बुलडोजर चला है गुप्ता जी के घर पे, आप कहते हैं ना कि हिंदू सुरक्षित है, लोगों के माइंड में सिर्फ यही चीज़ दर्शाई जा रही है कि मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है। तो हम उनको ये समझाना चाहते हैं कि भाजपा की नज़र में कोई हिंदू, कोई मुसलमान, कोई सिख, कोई ईसाई नहीं है। भाजपा सिर्फ वोट बैंक की राजनीति करती है और भारतीय जनता पार्टी को जो वोट नहीं देगा उसकी सजा यही होगी कि या तो उसके घर पे बुलडोजर चलेगा या उसके परिवार के सदस्यों को गिरफ्तार किया जाएगा। तो अब दिल्ली के लोग भी सतर्क और सावधान हो जाएं, क्योंकि बुलडोजर अब यूपी से दिल्ली तक आ गया है। तो अगर आप भाजपा के सहयोगी हैं तो भी आपके घर पे बुलडोजर चलेगा। तो आप खुद अपने दिमाग से सोचिए कि आपको क्या चाहिए, बुलडोजर चाहिए या अपने बच्चों का बेहतर भविष्य चाहिए। मोहित जी, एक जो मुख्य आरोपी निकल के आ रहा है इस घटनाक्रम का जहांगीरपुरी का, जी, पक्ष और विपक्ष भाजपा और आम आदमी पार्टी एक दूसरे पे आरोप लगा रहे, फोटो वायरल कर रहे हैं उसके, ये भाजपा से जुड़ा हुआ है, ये आम आदमी पार्टी से जुड़ा हुआ है। तो इस माहौल को कैसे देखते? देखिए, फोटो जो है वो किसी तथ्य और प्रमाण को नहीं क्लियर करती है। मैं आपको सीधे तौर पर बता दूं,
मैं दोनों ही पार्टी को डिफेंड करके बोलूँगा इस पॉइंट पे। फ़ोटो क्या है, फ़ोटो तो भाई हर एक व्यक्ति के साथ कोई भी फ़ोटो ले लेता है। अब आप पत्रकार हैं, पत्रकारों के साथ में भी लोग फोटो लेते हैं, तो अगर उस फोटो जो है कल को वो कोई व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है तो उसका जिम्मेदार पत्रकारों को थोड़ी ठहराया जाएगा। तो फोटो किसी के भी साथ हो सकती है, फोटो से किसी बात का प्रमाण सामने नहीं आएगा, लेकिन उस व्यक्ति से पूछा जाना चाहिए कि उसका संगठन किस पार्टी से है, किससे है, उसका जो जोड़ है, उसका मेल है, वो किस पार्टी में रहना सहना है, वो अपने आप बताएगा। भाई मोदी योगी जी ने अब साफ कर दिया है कि जो लाउड स्पीकर हैं वो अब पूछ के बजेंगे। अगर आप बजाते हैं लाउड स्पीकर तो केवल आवाज आपके पास से। देखिए योगी जी की तो मैं बात ही नहीं करता हूँ, उनकी तो मैंने चर्चा ही करना। सुन लीजिए, अरे एक बात मुझे बताइए, देश का इकलौते मुख्यमंत्री हैं उन कोई और मुख्यमंत्री नहीं है। भारत देश के अंदर इतने सारे राज्य हैं, 7 केंद्र शासित प्रदेश भी हैं, सब जगह के मुख्यमंत्री हैं, इकलौते तो कहीं के ब्रांड है ना, मुख्यमंत्री एक नहीं हैं। ब्रांड है, हिंदुओं के ब्रांड है। मामले में यूपी सबसे ऊपर रहा है। देखिए वो यूपी, सुन लीजिए यूपी चेहरे भी हैं। कौन सा हिंदुत्व के चेहरे हैं? अगर अरे हिंदुओं के अगर चेहरे हैं तो आज गुप्ता जी के घर पे चला है बुलडोजर, आ जाए बचाने के लिए, आ जाए ना, गुप्ता जी को अपना दे दें, अपना वो दे दें मुख्यमंत्री आवास, मुख्यमंत्री आवास में ठहरा लें गुप्ता जी को, है दम है? कौन सा मंदिर? अरे मंदिर, अब एक बात मुझे बताइए, मैं ये भी देख लूंगा कि कौन उसको मंदिर के अंदर भी रख लेंगे। बताइए आप, एक बात मुझे बताइए, आपको मंदिर के अंदर ठहरवा दूं आपके घर पे बुलडोजर चढ़वा के? ये बताइए ना, आपको मंदिर के अंदर ठहरा दूं? कैसी बात करते हैं, आपके पास जब कोई तथ्य नहीं, आप मंदिर मस्जिद पे आ जाते हैं। आप ये समझिए कि मंदिर मस्जिद से भी थोड़ा सा ऊपर उठकर सोचिए, मंदिर मस्जिद से भी ऊपर बहुत कुछ है। पार्टियां मौन क्यों है, चाहे कोई भी हो, मौन क्यों है? पॉलिटिकल, आप एक बात मुझे बताइए, पॉलिटिकल पार्टियां क्या मुद्दा उठाएं? मंदिर और मस्जिद का मुद्दा तो यही उठा रहे हैं। जो पॉलिटिकल पार्टी अगर बीच में आकर कोई विपक्ष बोल दे, विपक्ष में सीधे तौर पे कहता हूँ, विपक्ष आके बोल दे तो ये लोग कहते हैं विपक्ष हिंदू विरोधी है, विपक्ष हिंदू विरोधी है, हिंदुओं के ठेका तो इन्होंने ही ले रखा है। तो देश की जनता को समझना होगा, और देश की जनता नहीं समझी तो बढ़िया है, अभी 105 104 पहुंचा पेट्रोल, पहुंच जाएगा 200 भी, और खरीदिएगा, फिर देखेंगे आप कितनी मेहनत करेंगे, क्या क्या करेंगे, और देखते हैं। अगर यही हाल रहा तो आगे क्या देख रहे हैं? 6 महीना 1 साल बाद क्या स्थिति सुधरेगी? 6 महीना 1 साल बाद हमारी हालत, हम श्रीलंका के पायदान पे खड़े होंगे, और उसका जिम्मेदार प्रधानमंत्री मोदी नहीं होंगे, उसकी जिम्मेदारी इस देश की जनता होगी। मैं सीधे तौर पे आज कहता हूं कि अगर देश की हालात श्रीलंका के जैसे होते हैं तो उसका जिम्मेदार भाजपा नहीं है, इस देश की जनता है, इस देश की जनता है। और जब उनके बच्चे उनसे सवाल करेंगे ना कि जब इस देश की आर्थिक स्थिति डैमेज हो रही थी, जब ये देश गुलाम हो रहा था, तब आप बोल क्यों नहीं रहे थे, तब वो देखेंगे क्या बोलेंगे। फिर वो यही बोलेंगे कि बेटा मेरे से गलती हो गई, जब ये देश बर्बाद हो रहा था तब तो मैं हिंदू और मुस्लिम के दंगे कर रहा था, मैं तो 500-500 रुपये में जा रहा था और वहाँ दंगे और फसाद कर रहा था। तो आप खुद ही अपनी बर्बादी के जिम्मेदार होंगे।